ये मलंग लियारी नहीं जाएगा, सीधा मलीर वाले नाले में छलांग लगा देगा। हमारी किताब बुखारी है, इनकी किताब अल काफी है। हमारे यहाँ बुखारी जैसी कोई नहीं, इनके यहाँ अल काफी जैसी कोई नहीं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, प्यार मोहब्बत की बातें करते, जो करते हैं। एक है साईं मुराद अली शाह साहब, एक है साईं नासिर हुसैन शाह साहब, एक है साईं जफर अब्बास शाह साहब, चलो एक है साईं शहनशाह हुसैन नकवी साहब। बाकी आप जिसे और बनाना चाहें, खुले दिल से कहता हूं, कमेटी आप बना लें। अगले एतवार को कराची के किसी कॉलेज के ग्राउंड में आप अपनी किताबें लेकर आए, मैं अपनी किताबें लेकर आऊंगा। तेरी किताबें 4 हैं, मेरी किताबें 6 हैं। यही कमेटी जिसमें मेरा एक भी ना हो, ये दोनों किस्म की किताबों को पढ़ के कौम को बता दे कि पंचतन से तूने हदीसें कितनी ली हैं, पंचतन से मैंने हदीसें कितनी ली हैं। 12 इमामों से तूने हदीसें कितनी ली हैं, मैंने हदीसें कितनी, ताकि कौम को पता लग जाए मुहिब्बान अहले बैत कौन है और अदाकारी करने वाले कौन है। तमाम हबाब ज़ौक़ शौक़ और इबादत की नीयत के साथ आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर बाबा से बुलंद रोशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी किताबिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन नबील करीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी ख़िताबिही इन्नल्लाह अख़्तारनी व अख़्तार ली अस्हाबी व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। तफ़सीर किब्रिया का उन्वान बोलता है, तफ़सीर किब्रिया का उन्वान बोलता है, लहजे में मुस्तफ़ा के कुरान बोलता है। ये अज़मत बशर है कि सिदरा के रास्ते पर खामोश हैं फरिश्ते, इंसान बोलता है। मोमिन का दिल मदीना, इश्क़े नबी का जीना, ये वो जगह है जिसमें ईमान बोलता है। और दिल में हजारों जज्बे करवट बदल रहे हैं, दीदार मुस्तफ़ा का अरमान बोलता है। उंगली उठी थी जब भी असहाब मुस्तफ़ा पर, उंगली उठी थी जब भी असहाब मुस्तफ़ा पर, खामोश थे पैगंबर रहमान बोलता है। और मोहम्मद सी जात आ ना सकेगी, मोहम्मद सी जात आ ना सकेगी, तारीख ऐसा दिखा ना सकेगी, घराना याराना भी ऐसा मिला है कि दुनिया ऐसा ला ना सकेगी। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम हज़रात अकाबरीन उलमा किराम, बुजुर्गान मिल्लत, शुरफाए उम्मत, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक कायनात ने इस दौर पुरफितन में हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाकीज़ा आलो असहाब के ज़िक्र खैर के सदके यहाँ मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। दुआ फरमाएं इलाहुल आलमीन इस ज़िक्र खैर के सदके हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक में हिदायत का फैसला फरमा दे। इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से
इस कायनात में जामे तरीन जुमला जिस जात ने कहा उसे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा, खुदा का इंतखाब कुरान की ममदू, मोमिनों की माँ सिद्दीक की बेटी जन्नत की मलका आयशा सिद्दीका कहते हैं कि उस माँ आयशा सिद्दीका से महबूब पैगंबर मदनी करीम के सहाबी ने पूछा कि अम्मा एक बात इरशाद फरमाएं, महबूब पैगंबर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, नबी का किरदार क्या है। मोमिनों की मां ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ता। अर्ज की अम्मा वो तो पढ़ता हूं। फरमाया अलहम्द से लेकर वन्नास तक अल्लाह का कुरान पढ़ता जा, मेरे पैगंबर की सीरत का बयान पढ़ता जा। सवाल करने वाले ने सवाल किया मदीना की धरती पर अबू बकर सिद्दीक की बेटी से। यही सवाल करने वाले ने सवाल किया मदीना की धरती पर सैयदना अली जुल मुर्तज़ा की जात से। अली एक बात बताइए कि महबूब पैगंबर की सीरत क्या है, नबी का किरदार क्या है, नबी की गुफ्तार क्या है, नबी के जज्बात क्या है, नबी के ख्यालात क्या है, नबी का दिन क्या है, नबी की रात क्या है। सैयदना अली जुल मुर्तज़ा ने इरशाद फरमाया तेरे सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन दिले मुर्तज़ा की तमन्ना यह है कि सवाल का जवाब उससे पूछ कर दो जिसको अल्लाह ने महबूब पैगंबर के जिगर का टुकड़ा फातिमा ज़हरा बनाया है। तो कहने वाले ने कहा हुजूर ये तो नूरुन अला नूर है कि जिस जात के बारे में पूछा उसी के हाथों की पाली सैयदा फातिमा ज़हरा मेरे सवाल का जवाब दे। सैयदना अली जुल मुर्तज़ा घर में तशरीफ लाए और सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा कुरान की ममदू, खुदा का इंतखाब, नबी की बेटी, अली की ज़ौजा, खातून जन्नत, शर्मो हया की पैकर, उम्मत की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा से पूछा फातिमा आने वाला साइल आया पूछता यह है कि तेरे बाबा मोहम्मद अरबी की सीरत और किरदार क्या है, क्या सवाल का जवाब तू देना पसंद करेगी। सैयदा इरशाद फरमाती है अली जवाब तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए कि अल्लाह की धरती पर जितने इंसान मौजूद हैं क्या इन इंसानों की तादाद को गिनना मुमकिन है। तो सैयदना अली जुल मुर्तज़ा ने जवाब दिया नामुमकिन है। फरमाया अल्लाह की धरती पर जितने दरख्त मौजूद हैं इनके पत्तों की तादाद गिनना मुमकिन है। फरमाया नामुमकिन है। का अल्लाह की धरती पर जो रेत के जर्रात हैं इनकी तादाद गिनना मुमकिन है। फरमाया नामुमकिन है। का अल्लाह की धरती पर जो बारिश के पानी के कतरात हैं इनकी तादाद गिनना मुमकिन है। फरमाया नामुमकिन है। सैयदा सवाल करती हैं, जनाबे अली इनकार करते हैं, क्यों? ताकि जमाने को पता लग जाए कि मलंग का अकीदा और है, मौला का अकीदा और है। कि मलंग अपनी किताब हयातुल कुलूब के बाब नंबर 1 में लिखता है कि आइम्मा वो हैं जिन्हें कयामत तक के सारे मामलात का पता है और कायनात के जर्रे जर्रे का अली को भी पता, औलाद अली को भी। मलंग कहे कि कायनात के जर्रे जर्रे का पता है और जनाब मौला अली खुद फरमाए कि पता कोई नहीं, ताकि जमाने को पता लग जाए कि मौला का दीन और है, मवाली का दीन और है। यही सवाल करने वाले ने सवाल किया। दारुल उलूम देवबंद की शख्सियत है, नाम उनका मौलाना शम्सुल अफगानी रहमतुल्लाह अलैह। और हजरत अफगानी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? जो हम असर हैं शेखुल हदीस मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमुल्लाह के। और मौलाना गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमुल्लाह कौन है? जो अकीदतमंद हैं आफताब विलायत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के। और पीर मेर अली शाह रहमुल्लाह कौन है? जो खलीफा है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमुल्लाह के। और इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमुल्लाह कौन है? जो इतने बड़े खुदा के वली जिनके 70 खुलफा हैं,
पहला खलीफा वो है जिसे देवबंद का बानी मौलाना कासिम ननौतवी कहते हैं, और आखिरी खलीफा वो है जिसे ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। और ये पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गोलड़ा की सरजमीन पर रहने वाले पीर नसीरुद्दीन नसीर के दादा, इतने बड़े खुदा के वली कि इनसे दज्जाल कादियान गुलाम मोहम्मद कादियानी ने कहा, यूं करते हैं कि आप भी कुरान की तफसीर लिखें, मैं भी कुरान की तफसीर लिखूं, कौम के सामने पेश कर देंगे, कौम जिसकी तफसीर को अच्छा कहेगी वो सच्चा, उसका मजहब भी। तो खुदा के वली ने मुस्कुरा के जवाब दिया, तू और कुरान की तफसीर ज्यादा शौक है तो यूं कर लेते हैं कि तू भी कागज लेकर आ, मैं भी कागज लेकर आऊं, तू भी कलम लेकर आ, मैं भी कलम लेकर आऊं, तू भी कागज पे कलम रख दे, मैं भी कागज पे कलम रख दूं, फिर हाथ तू भी हटा ले, हाथ मैं भी हटा लूं, तू भी कलम से कहे, मैं भी कलम से कहूं, जिसके कहने पर कलम खुद ब खुद कुरान की तफसीर लिखे वो सच्चा, उसका मजहब भी सच्चा है। तो किसी ने कहा हुजूर इतना बड़ा दावा कि कलम खुद ब खुद कुरान की तफसीर लिखे, तो पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह फरमाने लगे, दावा मैंने खुद नहीं किया, मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे आमना के लाल मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी पीठ के पीछे खड़े होके मुझे थप्पड़ी देकर फरमाते हैं, मेहर अली कागज पे कलम रखना तेरा काम है, तफसीर लिखवाना मदीने वाले का काम है। अब जिसको खुदा के नबी ने थपकी दी, उसने आगे दो अफराद को थपकी दी, एक मुल्तान में सोया है, एक वजीराबाद में सोया है। मुल्तान वाले जैसा खतीब कोई नहीं, वजीराबाद वाले जैसा अदीब कोई नहीं। मुल्तान वाले को अताउल्लाह शाह बुखारी कहते हैं तो वजीराबाद वाले को मौलवी जफर अली खान कहते हैं। उसी मौलवी जफर अली खान ने एक शेर लिखा जो उर्दू नातिया कलाम सब पे भारी है, और जफर अली खान ने कहा था, रुखे मुस्तफा है वो आईना, अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बज़्म ख्याल में, न दुकान आईना साज। इस शेर की तशरीह की अल्लामा अली शर हैदरी शहीद रहमुल्लाह ताला अलैह ने, फरमाया इससे मुराद ये कि अल्लाह ने जो जमाल कमाल आमना के लाल मदनी करीम को अता फरमाया, अगर रब ताला चाहे तो इससे बेहतर पैदा करने पर कादिर है, लेकिन दौरे हाजिर में जमाने भर में रब ताला के खजाने में भी वो जमाल कमाल कोई नहीं जो अल्लाह ने महबूब पैगंबर को अता किया। वजह क्या है कि पूरी कायनात में जो सबसे आला है वही तो काली कमली वाला है, उसी को आमना कलाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। अब यहां सवाल करने वाले सवाल किससे किया? मौलाना शम्सुल अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह से। हम असर किसके? शेखुल हदीस मौला गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमुल्लाह के, मसलकन बरेलवी है, और इतना बड़ा खुदा का वली, इतना बड़ा आलिम दीन। किसी कादियानी ने कहा, हुजूर एक बात बताइए कि आप कुरान पाक की किसी एक आयत से महबूब पैगंबर की खत्म नबुव्वत साबित कर सकते हो? तो गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमुल्लाह फरमान लगे, तू तो एक आयत की बात करता है, खुला चैलेंज ये है कि अपनी मर्जी से कुरान उठा, कुरान खोल, तो जिस आयत को भी पढ़ेगा उसी आयत से पैगंबर की जात भी बताऊंगा, नबी का मकाम भी बताऊंगा। लेकिन जब बहावलपुर की धरती पर महबूब पैगंबर मदनी करीम की नामूस के लिए मुकदमा चला, यही मौला गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमुल्लाह खत लिखने वाले हैं, और महबूब पैगंबर की नामूस का मुकदमा लड़ने के लिए दारुल उलूम देवबंद से आने वाले कौन हैं? एक को दुनिया अनवर शाह कश्मीरी कहती है, और दूसरे को दुनिया मौला मुर्तजा हसन चांदपुरी हजरत थानवी रहमुल्लाह का खलीफा कहती है कि उस दौर में हमारे अकाबिर ने पूरी उम्मत को पैगाम यह दे दिया कि हमारी पहचान महबूब पैगंबर की जात के सदके है। देवबंदी होना हमारा फख्र नहीं है, बरेलवी होना हमारा फख्र नहीं है, आले हदीस होना हमारा फख्र नहीं है, हमारी सबसे बड़ी पहचान ये है हम मुहम्मदी हैं और नबी पाक के उम्मती हैं, और नबी की जात का दिफा हमने देवबंदी बरेलवी आले हदीस बनकर नहीं करना, बल्कि उम्मती बनकर करना है। करेंगे इंशाअल्लाह? जी भाई करेंगे? जी भाई। हर ऐसा शख्स जो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी समझे, सिद्दीक को पहला इमाम समझे, आयशा को अपनी मां समझे, असहाब को अपना ईमान समझे, अहले बैत नबी को ईमान की जान समझे, वो देवबंदी है तब भी मेरा है, बरेलवी है तब भी मेरा है, आले हदीस है तब भी मेरा है, सिंधी पंजाबी कश्मीरी बलोची पपोटवारी है तब भी मेरा है, वो दुनिया भर में किसी तंजीम का हो तब भी मेरा है, वो काफ लीग का हो तब भी मेरा है, नून
लीग का हो तब भी मेरा है, एटीआई पीटीआई जेटीआई जिसका हो मेरा है। और जो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी न समझे, सिद्दीक को पहला इमाम न समझे, वो कोई और नहीं मेरा हकीकी बाप भी होगा तब भी लानती कहेंगे, मुसलमान नहीं कहेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि रिश्ता वफा का पैगंबर की जात के साथ है। जो नबी के जितना करीब है हमें वो उतना अजीज है, नबी से जितना दूर है वो उतना बड़ा मरदूद है। अब वो सीरत तैयबा महबूब पैगंबर मदनी करीम की पूछने वाले ने पूछी किससे? शेखुल हदीस मौलाना शम्सुल गफानी रहमतुल्लाह अलैह से, हुजूर एक बात बताइए, शान कुरान की आला है या अल्लाह के नबी मदनी करीम की शान आला है? फरमाया भाई तू पूछना क्या चाहता है? कि दिल में ये बात है कि कुरान तो कुरान है। कि भाई कुरान तो कुरान है, जिसमें उतरा है वो भी तो साहिब कुरान है। क्या इसे किताब कहते हैं, क्या उसे रिसालत में आप कहते हैं, क्या इसे तो नूर कहते हैं, क्या उसे सिराज मुनीरा कहते हैं, क्या इसे तो हिदायत कहते हैं, क्या नबी को हादी आलम कहते हैं, क्या इसे तो रहमत कहते हैं, क्या पैगंबर को रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं, क्या कुरान की तिलावत की जाती है, क्या पैगंबर की ज़ियारत की जाती है, क्या कुरान पढ़ने वाला कौन, उसे पैगंबर का कुरान पढ़ने वाला कौन, उसे तो कारी कहते हैं, क्या नबी के तकने वाले को सहाबी कहते हैं, क्या कुरान को तो लारैब कहते हैं, क्या पैगंबर को बेऐब कहते हैं, कुरान तो पारों वाला है, कि मेरा मोहम्मद यारों वाला है, कि कुरान वो है जो आज भी दो कत्तों के दरमियान है, कि मेरा नबी वो है जो आज भी दो सच्चों के दरमियान है, कि कुरान वो है जो अर्शों से फर्शों पे आता है, कि मेरा मोहम्मद वो है जो फर्शों से अर्शों पे जाता है। कहा जी फिर आप ही बता दीजिए शान ज्यादा किसकी है? फरमा भाई मेरा तो अकीदा यह है कि कुरान नात है और जिसकी ये नात है मेरा मोहम्मद वो जात है सल्लल्लाहु। अब वो कामिल तरीन सीरत मेरे महबूब पैगंबर की हमें आज के दौर में मिलेगी कहां? उसके अल्लाह ने दो बड़े मराकिज बनाए, दो बड़े जराए हैं जहां से महबूब पैगंबर की सीरत मिल सकती है। एक इल्मी मरकज है, एक अमली मरकज है। जो इल्मी मरकज है उसे किताब कहते हैं और जो अमली मरकज है उसे नबी के यारों की जमात कहते हैं। किताब का हर्फ हर्फ लारैब है और पैगंबर की जमात का फर्द फर्द वो भी लारैब है। अगर कोई बंदा किताब को माने और साथ कहते नहीं मैं एक हर्फ को नहीं मानता किताब को तो मानता हूं, ऐसा बंदा ड्रामेबाज तो हो सकता है, मुसलमान कभी भी नहीं हो सकता। और ये याद रखिएगा, अगर कोई कहने वाला कि मैं किताब को मानता हूं, पैगंबर की जात को मानता हूं, तो भाई याद रखिएगा मुसलमान होने के लिए किताब को मानना भी लाजिम है, नबी की जात को मानना भी लाजिम है। और भाई जैसे पैगंबर की जात को मानना लाजिम वैसे नबी के यारों को मानना लाजिम, जैसे किताब को मानना लाजिम वैसे किताब के पारों को मानना लाजिम है। मुसलमान वही मां कहलाएगा जो किताब को भी माने, पैगंबर की जात को भी माने, कुरान के पारों को भी माने, मोहम्मद के यारों को भी माने, हिदायत के तारों को माने, सारे के सारों को माने। अगर कोई कह दे मैं सिर्फ एक हर्फ को नहीं मानता तो क्या कुरान पर इसका ईमान बाकी रहेगा? अगर कोई कह दे नहीं मैं बाकी सबको मानता हूं लेकिन एक अमीर मुआविया को नहीं मानता, तो हुजूर जैसे हर्फ हर्फ कुरान का हिस्सा है ऐसे जमात का फर्द फर्द मोहम्मद अरबी की जमात का हिस्सा है। और किताब का हर्फ हर्फ मौजज़ा है, नबी की जमात का फर्द फर्द मौजज़ा है। जमाना उल्टा भी लटक जाए, किताब के हुरूफ जैसा हर्फ नहीं ला सकता, मोहम्मद के सहाबा जैसा कोई फर्द नहीं ला सकता। ऐसा लारैब बनाया खुदा पाक ने इनको। अब वो महबूब पैगंबर मदनी करीम की जिंदगी आगे मजीद दो हिस्सों में गुजरी। एक हिस्सा वो है जो अल्लाह के नबी ने घर की चार दीवारी में गुजारा, एक हिस्सा वो है जो अल्लाह के नबी ने घर की चार दीवारी से बाहर गुजारा। जो घर की चार दीवारी में अल्लाह के नबी ने जिंदगी गुजारी उसके मेरे भाई गवाह कौन है? वो महबूब पैगंबर के घर वाले जिन्हें नबी ये पाक का अहले बैत कहते हैं। और आका ने जिंदगी बाहर कैसे गुजारी उसके गवाह कौन है? वो पैगंबर के सहाबा जिन्हें महबूब पैगंबर का याराना कहते हैं। और रब ताला ने अहले सुन्नत वल जमात को ऐसा नसीबा अता किया है कि हम नबी की जात के भी गुलाम हैं, नबी के घराने के भी गुलाम हैं, नबी के याराने के भी गुलाम हैं। लेकिन कुछ लोग बड़े अजीब से हैं, यूं कह लिए खलाई मखलूक अल्लाह ने 21वीं सदी में हमें मुल्क पाकिस्तान में अता फरमा दी। उनकी खास पहचान एक है, सर पे लंबी सारी लिट, गले में जंजीरें, पांव में कड़े, एक चादर काली सी जो बताती है कि साहब के करतूत कैसे हैं।
साहब के नहीं, मैं नबी के आल को तो मानता हूं, नबी के सहाबा को नहीं मानता। आप अहलो सुन्नत तो बड़ी अजीब सी कौम है, एक ही वक्त में सहाबा को भी मानते हो, आले मोहम्मद को भी मानते नहीं। एक को मानिए, या सहाबा को मानिए या आले मोहम्मद को मानिए। इससे कहो माय डियर मलंग, तेरे माथे पर चमकने वाली टच बटन जैसी दो आंखें मौजूद हैं, इन दोनों आंखों में से मैं एक आंख को फोड़ना चाहता हूं। हिम्मत करके बता, दाएं वाली को फोड़ूं या बाएं वाली को फोड़ूं? तो प्यारे मलंग का जवाब क्या होगा? नहीं, मुझे दोनों आंखें प्यारी हैं। तो अल्लाह तुझे हिदायत दे, अगरचे काबिल तू इसके नहीं है, कि तुझे अपने जिस्मानी दोनों आंखें प्यारी हैं, तो हमें अपने ईमान की दोनों आंखें प्यारी हैं। मेरे ईमान की एक आंख को नबी की आल कहते हैं, दूसरी आंख को नबी के सहाबा कहते हैं। अगली कहानी घुमाना शुरू करें, नहीं वो दर वाले, वो घर वाले, वो दर वाले, वो घर वाले। इसे को बंदे का पुत्र बन, गर्दान छोड़, सीधी सीधी बात कर, मसला तेरा क्या है? जिस सहाबा जो भी हो वो दर वाले हैं, आले मोहम्मद जो भी वो घर वाले हैं। भाई दर किसका है, घर किसका है? जब दर भी मुस्तफा का है, घर भी मुस्तफा का है, तो मानना पड़ेगा जो नबी के दर पे आ गया ये भी आला है, जो नबी के घर में आ गए तो वो भी। लेकिन तू हिम्मत करके बता, जो दर पर आए अपना घर छोड़कर, अगर ये बंदे मोमिन नहीं, ज़ाहिर बातिन एक नहीं, नबी की आल से मुखलिस नहीं, तो घर वाले अपने दर से इनको भगाते क्यों नहीं? और अगर घर वालों का दर वालों के दिल में एहतराम नहीं, तो अपना घर बार छोड़ के इनके दर पे आए क्यों? दर वालों के दिल में घर वालों का एहतराम है, और घर वालों के दिल में दर वालों का एतबार है। हमने तो आल को माना तो नबी के सहाबा का एतबार मिला है, और नबी के सहाबा को माना तो आले मोहम्मद का एहतराम मिला। एहतराम भी हमारे पास है, एतबार भी हमारे पास है। मलंग बेचारे को क्या मिला? खाली गुंगलू मिला, वो भी लियारी गंदे नाले के पानी से पैदा होने वाला। आले मोहम्मद के भी हम गुलाम, असहाबे मोहम्मद के भी। अब अल्लाह के नबी अपने घर में दाखिल हुए, तो नबी पाक का अंदाज क्या है? नबी पाक का, अल्लाह के नबी घर में दाखिल होते तो महबूब पैगंबर के चेहरे पर मुस्कुराहट होती, घर में सीधा पांव पहले रखते, घर वालों को सलाम कहते। अल्लाह के नबी मदनी करीम फरमाए, मेरा जो उम्मती घर में दाखिल यूं हो कि घर वालों को सलाम कहे, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, और अल्लाह के नबी की जात पर दरूद पढ़े, सूरह इखलास पढ़े, और सीधा पांव घर में पहले रखे। मैं मोहम्मद जमानत देता हूं कि इस घर की चार दीवारी में फाका कभी नहीं आएगा। अब यह नबी का अंदाज बताने वाले कौन? आले बैत। आले बैत कौन भाई? नबी के घर की बात बताने वाले कौन? अल्लाह के नबी ने घर में सीधा पांव पहले रखा, बताने वाले कौन? आका घर में दाखिल हुए, नबी के चेहरे पर मुस्कान, तो बताने वाले कौन? अपने हाथों अल्लाह के नबी ने अपने घर में अपने जूते गांठे कैसे, बताने वाले कौन? अल्लाह के नबी अपने हाथों घर में झाड़ू दे, बताने वाले कौन? अल्लाह के नबी ने अपने हाथों अपना बिस्तर झाड़ा, बताने वाले कौन? नबी पाक ने अपने हाथों बकरी का दूध निकाला, बताने वाले कौन? अल्लाह के नबी बिस्तर छोड़ मुसल्ला पे आके हाथ उठा के आंसू बहा के सजदे में जाके खुदा से उम्मत की मगफरत का परवाना जारी करवाएं, बताने वाले कौन? बताने वाले कौन? लेकिन मेरे भाई वही काली कमली वाला पैगंबर लोहे की टोपी पहन के बदर के मैदान में आया, तो नबी का जलाल कैसा, बताने वाले कौन? नबी के सहाबा। नबी के मिसवाक उठाने वाला पैगंबर तलवार लहरा के आया कैसे, बताने वाले कौन? नबी के सहाबा। इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले की पुष्ट पे आने वाला पैगंबर घोड़े की पीठ पर बैठा कैसे, तो बताने वाले कौन? बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए। आपका ईमान बढ़ेगा, मलंग का धुआं उठेगा, बोल दीजिए जी भाई, बोल दीजिए। कौन? कौन? अल्लाह के नबी सजदे में जाने वाला पैगंबर मैदान में खड़े होकर नारे लगाए कैसे, बताने वाला कौन? तो घर की चार दीवारी वाला दीन मिलेगा नबी के घराने से, बहर वाला दीन मिलेगा नबी के याराने से। जो आले मोहम्मद का इनकार करते वो भी आधे दीन का गद्दार है, तो पैगंबर के यारों का इनकार करते ये भी आधे दीन का मुनकर है। मुबारक अहले सुन्नत की हो, ये आल को भी माने, असहाब को भी माने। घर वाला दीन वो भी अहले सुन्नत के पास है, और बहर वाला दीन वो भी अहले सुन्नत वल जमात के पास है।
अब यार लोग कहते हैं नहीं, एक बात समझ में नहीं आती जी, एक बात समझ में नहीं आती, बात अकल तस्लीम नहीं करती। अच्छा, बड़ी हैरत होती जब मलंग कहता कि बात अकल तस्लीम नहीं करती। भाई जो चीज तेरे पास है नहीं उस पर जोर देता क्यों है? अकल और मलंग। अल्लाह जब अकल तकसीम फरमा रहा था, ये बेचारा उस वक्त घोड़े के सुम चूम रहा था। अकल तस्लीम नहीं करती। अच्छा क्या भाई, आप दीवारों पर लिखते हो मेरे पीर सहाबा, अगर सहाबा आपके पीर हैं तो आले मोहम्मद कौन है? हम कहते हैं दूर दूर रहेगा, गलत फहमी बढ़ेगी, नजदीक आप प्यार से बैठ, सवाल कर, जवाब ले। असहाबे रसूल मेरे पीर हैं तो आले मोहम्मद मेरे पीरों के भी पीर हैं। कहते कैसे? मैं कहता हूं मेरे इमाम का नाम है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। कहता इमाम आजम तो वही है ना जो हमारे इमाम का शागिर्द था। किसका? इमाम जाफर सादिक का। हम कहते मलंगा तेरी खैर हो गई। इसी बात पे पक्का रहे, अगर तू कहे कि इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह के शागिर्द का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है तो वल्लाह मैं इस बात को छुपाता नहीं, जमाने को बताता हूं। क्यों? कि नबी के दर की गुलामी हो या आले नबी के दर की गुलामी, मैं इसे इल्जाम नहीं समझता, खुदा का इनाम समझता हूं। मैं तो फख्र से कहूं कि मेरे इमाम का जो इमाम है वो इमाम जाफर सादिक है। चल हिम्मत करके तू बताना कि इमाम जाफर सादिक का उस्ताद कौन है? उस्तादों का नाम बताया जाता है, छुपाया। हिम्मत करके बता के इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह का उस्ताद कौन है? जवाब मिलेगा वो इमाम कासिम है। पूछो इमाम कासिम कौन है? वो जी जनाब सैयदना हसनैन का, जनाब इमाम कासिम कौन है? जवाब का मिलेगा मौला हुसैन की साली का बेटा है, शहर बानो का भांजा है और ये शाह ईरान का नवासा है। और ये कौन है? कि ये इमाम कासिम रहमुल्लाह हजरत मौला हुसैन की साली का बेटा। इससे को जो रिश्ता बताता है तो माँ की जानिब से बताता है, अब्बा की जानिब से बताना कि इमाम कासिम कौन है। अब बेचारे मलंग को अब्बा का पता हो तो बताए। मैंने कहा कि इस बेचारे को इमाम कासिम के अब्बा का पता हो तो बताए, लेकिन जो आप समझे हैं आप भी ठीक समझे, आप भी कैसे अब्बा का पता हो तो बताए। इस मुझे कौन है? कहता वो इमाम कासिम जो है ना वो उस्ताद तो है लेकिन मौला हुसैन की साली का बेटा है। अब ये बेचारा कैसे बताए कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह के जो उस्ताद हैं उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं, जाफर सादिक के जो उस्ताद हैं उसे इमाम कासिम कहते हैं, इमाम कासिम का जो अब्बू है उसका नाम मोहम्मद है, मोहम्मद का जो अब्बू है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। अब ये बेचारा बताए तो कैसे बताएगा? नहीं, तुम्हारे इमाम की टोटल औकात यह है कि तुम्हारा इमाम हमारे इमाम से हदीस से नकल करता है, तो हमें तो कोई इनकार नहीं, हमें तो वल्लाह कोई इनकार नहीं। मेरा इमाम जिससे हदीसें लेता है उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं। तो आप बताइए कि इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह जिससे हदीसें लेते हैं उन बुजुर्गों का नाम क्या है? तो उसका नाम इमाम कासिम है। तो इमाम कासिम जिससे हदीसें लेता है, इमाम जाफर सादिक के उस्ताद का उस्ताद वो कौन है? यकीन माने कि ये बंदा लियारी नाले में छलांग लगा देगा, पानी हो भले ना हो, लेकिन इमाम कासिम के उस उस्ताद का नाम नहीं बताएगा कि इमाम कासिम जिसे हदीसें नकल करके उम्मत तक पहुंचाता है। कैसे बताए कि वो नबी का साला है, अली का भाई है, कातिब वही है, मुज्तहिद ज़ीशान है, फाते कबीर है, और उसी को सैयदना अमीर मुआविया कहते हैं। उसी को अमीर वो सैयदना अमीर मुआविया जो आज यार लोगों ने नहीं, ये नाम अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं? नाम बड़ा भारी है, नाम भारी है ना भाई जी। भाई अल्लाह का कुरान कहता है अशिद्दा अलल कुफ्फार, काफरों पर भारी है, लानतियों पर भारी है, खारजियों पर भारी है, राफजियों पर भारी है, खारशियों पर भी भारी है। वरना ये नाम तो ऐसा महबूब है
कि नबी पाक के 17 सहाबा तो नाम उनका मुआविया, नबी का साला तो नाम उसका मुआविया, कातिब वही तो नाम उसका मुआविया, नबी का पर्सनल सेक्रेटरी तो नाम उसका मुआविया। 3 साल पैगंबर के सामने बैठ के तो अर्शों से उतरने वाला कुरान लिखे तो नाम उसका मुआविया। और इमामुल अंबिया मदनी करीम के चच्चा नाम उनका हारिस, हारिस का बेटा तो नाम उसका नौफल, नौफल का बेटा तो नाम उसका भी मुआविया। सैयदना अली शुल मुर्तज़ा जनाब अली की बेटी नाम उनका जैनब, जैनब का शौहर नाम उसका अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के अब्बा तो नाम उसका जाफर, जाफर का पोता अब्दुल्ला का बेटा तो नाम उसका भी मुआविया, नाम उसका भी। इतना ही नहीं बल्कि मौला अली का बेटा तो नाम हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली का बेटा तो आबिद बीमार इमाम सज्जाद, चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर, इमाम बाकर का बेटा जाफर सादिक, जाफर सादिक का बेटा नाम उसका अब्दुल्ला अफ्ता, अब्दुल्ला अफ्ता का बेटा जाफर का पोता, बाकर का पड़पोता तो नाम उसका भी मुआविया, नाम उसका भी। अभी बात की मौला ने अलम की, जंगे सिफीन में जनाबे अली की फौज का जो अलमदार था उसका नाम मुआविया था, उसका नाम। और मौला हुसैन की जो फौज का अलमदार था उसका नाम तो गाजी अब्बास है। गाजी अब्बास कौन है? हुसैन के भाई हैं, अलमदार फौज करबला हैं और मौला अली के बेटे हैं। और मौला अली कौन है? जो ख्वाजा अबू तालिब के बेटे हैं। हिम्मत करके बता कि जनाब अबू तालिब के बेटे को तो अली कहते हैं, अली के बेटे को अब्बास कहते हैं। अब्बास के बेटे का नाम क्या है? ये मलंग लियारी नहीं जाएगा, सीधा मलीर वाले नाले में छलांग लगा देगा। क्यों? उसको ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है। पूछो भाई गाजी अब्बास के बेटे का नाम क्या है? अब इसकी अपनी किताब तारीखुल आइम्मा में लिखा है कि मौला हुसैन का भतीजा है, गाजी अब्बास का बेटा है, अली का पोता है, अबू तालिब का पड़पोता है और गाजी अब्बास का बेटा तो नाम है उसका मुआविया। क्या नाम भाई? अहलो सुन्नत वल जमात की किताबों में 41 मुहद्दिसीन और रावियों का नाम है मुआविया और पड़ोस वालों की किताब में 197 मुहद्दिसीन और रावियों का नाम है मुआविया। कितना? तुझे ये नाम भाए ना भाए, ये नाम तो नबी को भी पसंद है, अली को भी पसंद है। अभी मौला ने कहा कि मौला हसन मुज्तबा जो पैदा हुए, नबी ये पाक ने नाम तब्दील फरमाया। क्यों? नाम के मानी अच्छे नहीं थे। नाम के मानी अच्छे न हो तो नबी तब्दील फरमा दे, चाहे नाम हसन का हो या हुसैन का। अगर मुआविया नाम के मानी अच्छे नहीं थे तो अल्लाह के नबी ने तब्दील क्यों नहीं फरमाया? ताकि जमाने भर के लोगों को पता लग जाए नाम भी अच्छा है, नाम वाला भी। तुमने पीर कहा पैगंबर के सहाबा को, तो आले मोहम्मद में कहता हुजूर हमारे पीरों के भी। चले इन नजर को देखिएगा भाई, 30 सेकंड के लिए आपको छुट्टी है, इन नजर की ज़ियारत फरमा ले पहले इंशाल्लाह। चलें बारकल्लाह। जो आज कहे कि आपने पीर तो माना, तो आपने आले मोहम्मद को क्या माना? मैंने कहा हमने पीरों का पीर माना। कैसे भाई? अहले सुन्नत वल जमात के यहां पीरी मुरीदी के 4 सिलसिले कितने भाई? कौन कौन सा? चिश्ती, सोहरवर्दी, कादरी, नक्शबंदी। और हम इन चारों सिलसिलों को बरहक मानते हैं। वो देवबंदी हो तब भी, बरेलवी हो तब भी, आले हदीस हो तब भी। ये चारों सिलसिले चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी और कादरी, हम चारों को बरहक मानते हैं। इनमें एक सिलसिला उसे नक्शबंद कहते हैं। इस एक सिलसिले का बानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। 3 सिलसिलों का बानी सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा है। हमने 3 सिलसिले अली से लिए, एक सिलसिला अबू बकर से लिया। माय डियर मलंगाने हैदर करार, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, प्यार मोहब्बत की बातें हैं। मैंने तो मौला अली से 3 बड़े सिलसिले लिए। तू मौला अली से अपनी कोई एक लूली लंगड़ी सिलसिले दिखा जो तूने ली हो। मेरे 3 सिलसिले अली से मिलते हैं और तेरी लूली लंगड़ी सिलसिले भी नहीं मिलते। तू बता कि अली को तूने माना या मैंने माना? अजब चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। लेकिन इस बेचारे की तो आंख खुलती नहीं, बंद क्या करेगा जी? दूसरा एतराज क्या होता है? नहीं, आप जो अहले सुन्नत वल जमात हो, आपने हदीसें ली
तो सहाबा से ली। अहले बैत नबी से आपने हदीस से नहीं ली। मौला तो फरमा रहे थे भी पैगंबर के अज़वाज भी अहले बैत हैं, उन्होंने हदीस ली उनसे। अज़वाज अपनी जगह पर हैं। चलो मलंग का दिल रखने के लिए हम उन्हीं को अहले बैत शुमार करते हैं जिनको ये अहले बैत खुद कहता है कि खुदा के नूर से पैदा हुए पांचों तन मोहम्मद, अली, फातिमा, हुसैन और हसन। हिम्मत करके बता, नबी से हदीसें मेरे पास हैं, अली से हदीसें मेरे पास हैं, ज़हरा से हदीसें मेरे पास हैं, हसन मुज्तबा से हदीसें मेरे पास हैं, मौला हुसैन से हदीसें भी मेरे पास हैं। हमारी हदीस की 6 बड़ी किताबें जिन्हें भाई सित्ता कहते हैं, और यार लोगों की 4 बड़ी किताबें जिन्हें उसूल अरबा कहते हैं। मेरे गांव के दोस्त हमारे सामने बैठे हैं, इनके वो पड़ोसी थे मेरे, वो मामू थे शमशेर अली शाह साहब। मामू मेरा था लेकिन था कालों में से। जब कभी घर तशरीफ ले आते और मकसूद होता उनको दौड़ाना, तो हम रोटी के टुकड़े 4 करते, रोटी के टुकड़े 4, मामू जी फरार। अजीब इंतकाम देखिए खालिक के कायनात का। रोटी के 4 टुकड़े बर्दाश्त को नहीं, हदीस की किताबें 4, ठीक है। पूछो 3, कहने नहीं 3 नहीं। ये कोयटा होटल पर भी जाए तो बेचारे पठान भाई को परेशान करते, 2.5 चाय लेकर आना। क्यों? 3 तो काने होते हैं। 3 में ना 13 में 3 काने तो 12 वजह, ये 3 ठीक नहीं होते। अच्छा हुजूर आपकी नमाजें जी, फजर है, जोहरैन है, मगरिबैन है। 3 से जलने वाला, 3 से चलने वाला, अल्लाह ने नमाजें उसको 3 ही दी। क्यों? क्यों भाई? ताकि जमाने को पता लग जाए जिसकी सबसे बड़ी इबादत ही कानी है, बाकी मतलब तो बल्ले बल्ले होगा ना। खैर से एक साहब ने भी कहा हम आइंदा 5 मरतबा अलीयुम वलीउल्लाह पढ़ेंगे, 5 मरतबा आजान देंगे। हमारे के दोस्तों ने कहा ये बड़ा गलत कर रहा है। मैंने कहा भाई वेलकम करेंगे, वल्लाह ये 5 अजाने दे, मिठाई इसको खिलाऊंगा। क्यों? ताकि हमारी वो मंजिल आसान हो जाए। जो कौम हमारे कहने पर मानती नहीं थी, हम कौम से कहेंगे अब बताओ 3 अजाने ठीक थी या 5 ठीक है? पहले वाले ठीक थे, आज वाले ठीक है? ये आज वालों को ठीक कहेगा तो बड़ों को गलत कहेगा, बड़ों को ठीक कहेगा तो इनको गलत कहेगा। और हम किसी को भाई झूठा नहीं कहते, हम कहते दोनों के दोनों घर सच्चे। पिछले इन्हें झूठा कहें तब भी सच्चे, ये पिछलों को झूठा कहें तब भी सच्चे। हमारी किताब बुखारी है, इनकी किताब अल काफी है। हमारे यहाँ बुखारी जैसी कोई नहीं, इनके यहाँ अल काफी जैसी कोई नहीं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, प्यार मोहब्बत की बातें करते, जो करते हैं। एक है साईं मुराद अली शाह साहब, एक है साईं नासिर हुसैन शाह साहब, एक है साईं जफर अब्बास शाह साहब, चलो एक है साईं शहनशाह हुसैन नकवी साहब। बाकी आप जिसे और बनाना चाहें, खुले दिल से कहता हूं कमेटी आप बना लें। अगले एतवार को कराची के किसी कॉलेज के ग्राउंड में आप अपनी किताबें लेकर आए, मैं अपनी किताबें लेकर आऊंगा। तेरी किताबें 4 हैं, मेरी किताबें 6 हैं। यही कमेटी जिसमें मेरा एक भी ना हो, ये दोनों किस्म की किताबों को पढ़ के कौम को बता दे कि पंचतन से तूने हदीसें कितनी ली हैं, पंचतन से मैंने हदीसें कितनी ली हैं। 12 इमामों से तूने हदीसें कितनी ली हैं, मैंने हदीसें कितनी, ताकि कौम को पता लग जाए मुहिब्बान अहले बैत कौन है और अदाकारी करने वाले कौन है। अब हकीकत यह है कि यार लोगों के यहां पहले 4 इमामों से को 2-4 हदीसें मौजूद हैं। जनाब अली, जनाब हसन, जनाब हुसैन, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह। आखिरी 4 इमाम, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी और 12वां इमाम इमाम मोहम्मद मादी, इन 4 इमामों से इनके यहां कोई एक हदीस भी नहीं। 95% हदीसें वो हैं जो 230 साल के बाद ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, जो 3 साल पहले हमारे पीछे लगा था, जिसे अभी तक भुगत रहे हैं। खैर से
और हमारी तो एक ही दुआ है कि अल्लाह हमें 2 नंबर पीरों से बचा और खान साहब को बस एक ही पीरनी से बचा दे, तो मुल्क की हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे। भाई हदीस से तूने कितनी ली, मैंने कितनी ली? इसके पहले 4 इमामों से कोई एक हदीस भी, 2-4 के अलावा हदीसें कोई नहीं। मेरे यहाँ नबी से हदीस है तो मेरे पास हैं, अली से हदीस है तो मेरे पास हैं, ज़हरा से हदीस है तो मेरे पास हैं, हसन मुज्तबा से हदीसें मेरे पास हैं, मौला हुसैन से हदीसें भी मेरे पास है। मौला हुसैन ही से नहीं, मौला हुसैन की औलाद 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 17 औलादे हुसैन की हैं, रावी अहले सुन्नत वल जमात के। तो पहले 4 से लेकर राजी को नहीं, मैं 17 नस्लों तक हदीसें अपनी किताब में लिखता हूं। रहा मामला के हदीसें ली कितनी मेरी किताबों में, सैयदना अबू बकर सिद्दीक से 142 हदीसें हैं। कितनी बोल दीजिए, कितनी? अबू बकर सिद्दीक से 142 हैं, फारूक आजम से 536 हैं, उस्मान गनी से 146 हैं, अमीर मुआविया से 163 हैं, जनाब अबू बकर का बड़ा बेटा अब्दुर्रहमान टोटल 6 हैं, जाफर तैयार अली के भाई उनसे 26 हैं, सैयदना अली की बहन और जनाब हसनैन करीमैन की फुप्पो अबू तालिब की बेटी जिसका नाम सैयदा उम्मे हानी उनसे 46 हदीसें हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा उनसे भाई 18 हदीसें हैं, हसन मुज्तबा से 13 हदीसें हैं, मौला हुसैन से 8 हदीसें हैं, और अभी 2 जिल्दों में किताब छपी मसनद इमाम अली, मौला अली से हमारी किताबों में 1450 हदीसें हैं। कितनी कितनी? चल यूं करते हैं, मैं 1450 दिखाऊं, तू अपने टोटल मजहब में मौला अली से 14.5 हदीसें दिखा दे। कितनी? तू 14.5 भी ना माने तब भी मुहिब्बे अली, मैं 1450 मांगू मैं तब भी मुनकर अली। क्यों ना कहूं कि अजब चाल चलते हैं दीवान गाने। अगला सवाल का तो नहीं, आप एक बात बताओ, दीन कहां से लिया तुमने? तुमने तो दीन लिया था कूफा के कसाई से। पहली बात तो यह कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह कसाई नहीं, कसाई हो तो बुराई नहीं। यह दीन किसी एक कबीले के लिए नहीं आया, ये भाई दीन जो आया कसाई के लिए भी आया, कुरैशी के लिए भी आया। ये दीन की देन तो अल्लाह ने यूं रखी कि चाहे तो हबशा के काले बिलाल को दे दे, और चाहे तो नबी के चचा अबू लहब के बारे कुरान कह दे, तेरे हाथ भी टूट जाए, जहन्नुम में जाके पड़े। ये दीन की देन है। वो चाहे तो सिख का बेटा बूटा सिंह इस्लाम कबूल करे, आया तो सिख था, वापस पलटा तो मुफस्सिर कुरान अहमद अली लाहौरी बन जाए, और चाहे तो वारिस शाह पूरी जिंदगी हीर रांझे का किस्सा लिखता लिखता मर जाए। यह दीन किसी एक कबीले के लिए नहीं आया। दीन की तशरीह फिका है, फिका के 4 इमाम हैं, अहमद इब्न हंबल हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफी हैं, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। और मैं इमाम आजम जैसा किसी को समझता नहीं। इन 4 इमामों में से इमाम आजम ने दीन कहां से लिया? इमाम आजम के पोते हैं, नाम उनका इस्माइल बिन हम्माद है। इस्माइल बिन हम्माद कहते कि मेरे दादा को अल्लाह ने जो इल्म अता किया वो आले मोहम्मद के सदके से अता किया। खलीफा अबू जाफर मंसूर अब्बासी के दौर में जब इमाम जैद रहमुल्लाह को जेल में डाला गया, और हुक्म क्या हो जारी हुआ सरकारी, अगर किसी ने यह कह दिया, इनका साथ दिया, तो जेल में डाला जाएगा। अल्लाह बेहतरीन जज़ाए खैर दे हमारे इमाम को। उन्होंने उस दौर में हुकूमत से बगावत की, सबसे पहला फतवा इमाम जैद के हक में देने वाले वो भी इमाम आजम अबू हनीफा, और सबसे पहले माली इमदाद करने वाले वो भी इमाम आजम अबू हनीफा। इसी पादाश में जेल में गए, जेल में जान दी, आले मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ा। यही वजह है कि जमाना मेरे इमाम को इमाम आजम भी कहता है, शहीद अहले बैत भी कहता है। मेरे इमाम ने जो दीन हासिल किया, सैयदना अली जुल मुर्जा के औलाद में 9 औलादें जनाब अली की हैं, और वो उस्ताद हैं इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के। वो उस्ताद हैं कौन कौन? सैयदना अली जुल मुर्जा रज़ियल्लाहु अन्हु,
हजरत अली की 9 बीवियां हैं, 17 बेटे हैं, 18 बेटियां हैं, 27 आपके दामाद हैं। और सैयदना अली शल मुर्जा के बेटों में 9 बेटे वो हैं जो करबला में शहीद हुए। और वो 9 बेटे कौन हैं? मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली और सैयदना हुसैन बिन अली। 5 बेटे जनाब अली के वो हैं जिनसे जनाब अली की आल औलाद खानदान नस्ल आगे बढ़ी। और वो 5 बेटे कौन हैं? हसन बिन अली, हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अली, अब्बास बिन अली और जनाब उमर इब्ने अली। चलो एक पैकेज देते हैं भाई, जैज टू जैज काल से भी सस्ता पैकेज। जो आज कहता है ना कि आप तो आले नबी को मानते ही नहीं, मगर तो हुजूर यूं कर लेते हैं कि आने वाली कोई मजलिस जो हो, रजब में तो खैर से होगी, और रजब में मजलिस जब भी करवाओ, सैयदा सानिया ज़हरा के नाम की करवाओ या मौला हुसैन के नाम की करवाओ, या शाबान के महीने की 3 तारीख को मौला हुसैन की विलादत की करवाओ, जश्न विलादत हुसैन इब्ने अली। और जब मौला हुसैन की विलादत का जश्न मनाओ ना, तो कौम को इतना बता देना कि मौला हुसैन की विलादत के मौके पर जनाब अली के घर में सैयदा फातिमा ज़हरा के यहाँ दाई वाला काम करने वाली खातून थी कौन सी? वो 2 खवातीन हैं। एक को उम्मुल फजल लुबाबा बिनते हारिस कहते हैं और एक को अस्मा बिनते उमैस कहते हैं। एक ने विलादत के मौके के मामलात को संभाला, एक ने विलादत के पहले के मामलात को संभाला। और ये दोनों काम करने वाली कौन है? अस्मा बिनते उमैस अबू बकर की घरवाली है, उम्मुल फजल अमीर मुआविया की साली है। मौला हुसैन को सबसे पहले दूध पिलाने वाली भी ये, उठाने वाली भी ये, कपड़े पहनाने वाली ये, खुशबू लगाने वाली ये, और उठाकर पैगंबर की झोली में सुलाने वाली भी ये, जिसे उम्मुल फजल कहते हैं, अमीर मुआविया की साली कहते हैं। इनसे पूछिए, आप जब को मजलिस रखे ना, तो इस दफा जाकिर अहले बैत के जिम्मे उन्वान एक लगाना है। हुजूर हमें इतना बता दीजिए, सैयदना अलीजुल मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली की बीवियां कितनी थी? बीवियों के नाम क्या थे? बेटों के नाम क्या थे? बेटियों के नाम क्या थे? दामादों के नाम क्या थे? इसमें कोई गाली है भाई? कोई तासुब, कोई तंग नजरी, कोई तज़हीक, कोई तजलील, कोई तौहीन? कुछ भी नहीं। हम तो इतना पूछ रहे हैं मेरे हुजूर के जनाब अली की बीवियों के नाम क्या हैं, बेटों के नाम क्या हैं, बेटियों के नाम क्या हैं, दामादों के नाम क्या हैं? मौला हसन मुज्तबा की बीवियों के नाम क्या, बेटों के नाम क्या, बेटियों के नाम क्या, दामादों के नाम क्या? मौला हुसैन इब्ने अली की बेटियों के नाम क्या, बेटों के नाम क्या, दामादों के नाम क्या, बीवियों के नाम? करबला की धरती पर कटने वाले बकौल तेरे 72 शहीदों का नाम क्या है? बल्कि यूं करते हैं, खर्चा तू कर चलता मैं हूं सीधा, चलते हैं करबला सवारी पर। या खर्चा मैं करूं चल तू मेरे साथ, हाथों में डाल हाथ, सीधा चलते हैं उम्रा करने मक्का और मदीना की सरजमीन पर। जब मदीना पहुंचे नबी पाक के रोजे पर, तो नबी पाक की मस्जिद नबी की पेशानी पर जहां पर 4 यारों के नाम लिखे हैं, वहीं पर गोल गोल दायरों में 12 इमामों के नाम भी लिखे हैं, ताकि जमाने को पता लग जाए 4 भी मेरे हैं, 12 भी मेरे हैं। या हाथों में हाथ डाल लीजिए, आज भी मौला हुसैन के रोजे से 350 गज 1050 फीट के फासले पर गुंबदनुमा इमारत है, गंजे शहीद कहते हैं। हाथों में हाथ डालें, बिल्डिंग में दाखिल हो, सामने दीवार पर करबला के शहीदों के नाम लिखे हैं, पढ़ता मैं हूं सुनता तू जा। क्योंकि मुल्क भी तेरा है, स्टेट भी तेरी है, डिपार्टमेंट भी तेरा है, महकमा भी तेरा है, गार्ड भी तेरे हैं, चौकीदार भी तेरे हैं, काते भी तेरे हैं, मुंशी तहरीर करने वाले भी तेरे। हाथों में हाथ डाल, पढ़ता मैं हूं सुनता तू जा। और अगर सुनने से तेरा बीपी हाई लो होता हो तो पढ़ता तू जा, सुनता मैं हूं। चूंकि मेरा बीपी ऐसा है जो अबू बकर के नाम पर भी मेंटेन रहता है, अली के नाम पर भी मेंटेन रहता है। सामने दीवार पर जिन शहीदों के नाम लिखे हैं, उन शहीदों में 5 का नाम उमर है, 3 का नाम अबू बकर है, 1 का नाम उस्मान है। 1 का नाम सस्ता सा पैकेज है। इसी जाकिर अहले बैत के इस मर्तबा तूने मसाइब नहीं पढ़ने, नाम बताने हैं अली के बेटों के, हसन के बेटों के, मौला हुसैन के बेटों के, करबला के शहीदों के। अभी करेगा कि आप डेट फाइनल कर लें जी। आपने 15 फरवरी जोहर के बाद मजलिस पढ़नी, जोहरैन के बाद।
जैसे आप राब्ता करेंगे, साईं कहां पहुंचे, चूंकि टाइम तो हो गया मजलिस पढ़ने का, तो यकीन माने का आप जब भी नंबर मिलाएंगे जाकिर अहले बैत का जवाब एक ही आएगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई लेटर। तो जब कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए तो जैज टू जैज कॉल से भी सस्ता पैकेज वो ना आए तो मेरा ननिहाल तो हो ही हुआ। कुछ तो आपका हक है ना, बुलाना आपने है, आना मैंने है। किताब भी तेरी, कातिब भी तेरा, मस्जिद भी तेरी, मिंबर भी तेरा, बाड़ा भी तेरा, साउंड भी तेरा, मलंग भी तेरे, सुनने वाले भी तेरे, किताब भी तेरी, कातिब तेरा, तालीफ तेरी, मौलफ तेरा, अकीदा तेरा, नजरिया तेरा, तारीख तेरी, मोर्रख तेरा, सवाल तेरा, जवाब मेरा। बुलाएगा तू तो आऊंगा मैं, पूछेगा तू तो वल्लाह फरी बताऊंगा मैं। हाथों में हाथ डाल सीधा चलते हैं मदीना की सरजमीन पर, और मदीना वालों से पूछिए पैगंबर के रोजे में कब्रें कितनी, तो मदीने वाले जो कहें वो तू मान जा, और मैं पूछूंगा करबला वालों से कि भाई मौला हुसैन के रोजे में कब्रें कितनी, जो करबला वाले कहे वो मैं मान जाऊंगा। कोई लड़ाई झगड़ा है भाई? जी भाई। तो आज भी पूछे मदीने वालों से, जवाब मिलेगा नबी पाक के रोजे में तो कब्रें तीन है। वो कौन है? अल्लाह के नबी हैं, जनाब अबू बकर हैं, जनाब उमर हैं। पूछो मौला हुसैन के रोजे में कब्रें कितनी, तो आज भी करबला के पटवारी बताते हैं कि मौला हुसैन के रोजे में कब्रें तीन हैं। दरमियान वाले को अली का लाल हुसैन इब्ने अली कहते हैं, तो दाएं वाले को अबू बकर बिन अली, तो बाएं वाले को उमर इब्ने अली कहते हैं। तो मदीना जाए तो नबी नहीं मिलता सिवाय अबू बकर उमर के, और तू नवासे की दहलीज पर आए तो यहां पे नवासा भी नहीं मिलता सिवाय अबू बकर उमर। ये दीन कहां से लिया? तो याद रखिएगा सैयदना अली जल मुर्तजा, जनाब अली की मैंने कहा 9 बीवियां हैं, 17 बेटे हैं, 18 बेटियां हैं, 27 साहब के दामाद हैं। और जनाब सैयदना अली जल मुर्तजा का सबसे बड़ा बेटा नाम इनका हसन मुज्तबा है, हसन मुज्तबा का बेटा तो हसन मुसन्ना है, हसन मुसन्ना का बेटा तो नाम इसका अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा नाम इसका मोहम्मद, ये अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली। ये उस्ताद है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। दूसरा बेटा कौन? सैयदना हुसैन इब्ने अली। हुसैन इब्ने अली का बेटा आबिद बीमार इमाम सज्जाद। चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के 2 बेटे इमाम बाकर और इमाम जैद। इमाम जैद कौन है? जिनकी औलाद में अल्लाह ने बर्रे सगीर का वो आलिम दीन वली पैदा किया जिसे दुनिया ख्वाजा मोहम्मद गैसुद दराज कहती है। और ख्वाजा मोहम्मद गैसुद दराज कौन है कि जिनकी औलाद में लाहौर की धरती का वो मर्द कलंदर पैदा हुआ जो लाहौर में बैठ के ऐलान ये करे, ए रसूल अमी खातिमुल मुरसलीन, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई। कौन? पीर नफीसुल हुसैनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इमाम ज़ैद की औलाद में से। दूसरा इमाम इमाम बाकर रहमुल्लाह है। इमाम बाकर भी उस्ताद हैं इमाम आजम के, और इमाम जाफर सादिक भी उस्ताद हैं इमाम। तो मैंने तो दीन जो लिया नबी के असहाब से भी लिया, नबी के अहले बैत से भी लिया। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों आंखें सलामत हैं। हमारी दोनों आंखें नहीं, मसला है। असल में मसला क्या है, और ये बड़ा मसला है कि मसले को मसला हो जाए। जी भाई, मसले को मसला हो जाना बहुत बड़ा मसला है जी। मसला ये है कि मैं नबी की आल को तो मानता हूं लेकिन अबू बकर को नहीं मानता। मैं अबू बकर को मुसलमान नहीं मानता। और भूतनी के बच्चे, तुझे इंसान कौन मानता है? अबू बकर सिद्दीक का ईमान रब ताला ने दुनिया में किसी कमीने की तस्दीक का मोहताज रखा ही नहीं। अबू बकर का ईमान ऐसा है, मानेगा तो मोमिन कहलाएगा, इनकार करेगा तो फारिग हो जाएगा। जी मैं नहीं मानता। तो याद रखिएगा, अबू बकर का इनकार करके अगर कोई बंदा कहे कि मैं 12 इमामों को मानता हूं, तो कायनात में इससे बड़ा लक्की ईरानी सर्कस का फनकार कोई नहीं। क्यों भाई? इसलिए मैंने पहले कहा सैयदना अली जल मुर्तजा आल कैसे चली, औलाद कैसे चली, 12 इमामों का शजरा क्या है। हजरत अली 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटियां, 27 साहब के दामाद।
और सैयदना अबू बकर सिद्दीक की 4 बीवियां हैं, 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। 3 बेटों का नाम क्या है? एक बेटे को अब्दुर्रहमान कहते हैं, छोटे को अब्दुल्ला कहते हैं, उससे छोटे को मोहम्मद कहते हैं। अब्दुल्ला हो गए फौत, बाकी बेटे बचे 2, जनाब अब्दुर्रहमान जनाब मोहम्मद, दोनों की हुई शादी, अल्लाह ने दी औलाद। अब्दुर्रहमान को बेटी, मोहम्मद को दिया बेटा। बेटे का नाम है कासिम, बेटी का नाम है अस्मा। अस्मा है पोती अबू बकर की, कासिम पोता अबू बकर का। अबू बकर सिद्दीक की पोती पोते दोनों का आपस में हुआ निकाह, अल्लाह ने दी बेटी, नाम रखा उम्मे फरवा। या उम्मे फरवा कौन है? जो अबू बकर की पड़पोती भी है, अबू बकर की पड़नवासी भी है। और अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती से जनाब अली के पड़पोते मौला हुसैन के पोते ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का निकाह हुआ। तो रब ताला ने अली के पड़पोते को अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती के बतन से जो बेटा दिया, उसका नाम रखा इमाम जाफर सादिक। जाफर सादिक को दिया बेटा तो नाम रखा मूसा काजिम। मूसा काजिम को दिया बेटा तो नाम रखा अली रजा। अली रजा को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम तकी। इमाम तकी को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम नकी। और इमाम नकी को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम हसन अस्करी। और हसन अस्करी को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम मोहम्मद माती। इमाम मोहम्मद। चले जमाने भर के लोगों से पूछिएगा जी 12वां इमाम कौन है? तो इनसे पूछिएगा कि इमाम हसन अस्करी रहमुल्लाह की औलाद कौन है? जवाब मिलेगा इमाम मोहम्मद महदी है। इनसे पूछे 12वां इमाम तो इमाम मोहम्मद महदी है, तो इमाम मोहम्मद महदी का तारुफ तो करवा दीजिए। जवाब मिलेगा नाम उनका मोहम्मद है, लक़ब उनका मादी है। पूछो कुनियत क्या है? ये डूब के मर जाएगा, कुनियत नहीं बताएगा। क्यों? कि इसके अपने दादा अल्लामा नूरी तबरसी ने अपनी किताब नज्म साकिब में लिखा कि 12वां इमाम जब आएगा तो नाम उसका मोहम्मद होगा, लक़ब उसका मादी होगा, कुनियत उसकी अबू बकर होगी। क्या होगी? और जब आने वाला तारुफ करवाएगा मैं अबू बकर, तो ये मलंग 12वें इमाम को छोड़ के यूं भागागा जैसे मदीना की धरती पर यहूदी मेरे आमना के लाल को छोड़कर भागे थे। हम समझते थे बनी इसराइल में से आएगा, ये तो बनी इस्माइल में से आ गया। हम समझते थे गार में से आएगा, ये तो यारे गार की औलाद में से आ गया। ये छोड़ के सारे भाग जाएंगे। चले बात अपनी इख्तिताम को पहुंचाओ। आज जिन लोगों को दावा ये है कि हम तो नबी पाक की आल को मानते हैं, तो मैंने पहले कहा कि इस हिसाब से कही कि आने वाले किसी भी मजलिस में, किसी भी प्रोग्राम में अपने किसी आने वाले स्कॉलर के जिम्मे ये लगा दे कि उसने मसाइब बयान नहीं करने, बल्कि जमाने को बताना यह है कि सैयदना इमामुल अंबिया मदनी करीम के दामाद जनाब अली की बीवियों के नाम क्या, बेटों के नाम क्या, बेटियों के नाम क्या, दामादों के नाम क्या है, आइम्मा की औलादों के नाम क्या है। अगर ये बता दे तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर ना बताए तो फिर मैंने पहले पैक कर दिया जैज टू जैज काल से भी सस्ता। ये एक मोहब्बत नामा है कि नबी पाक के साहब और नबी पाक की आल औलाद में रिश्तेदारियां आपस में थी क्या कि इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक की आल और नबी के साहबा रिश्तेदारियां कैसी? सैयदना हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत अली के बेटे हैं, जन्नती सरदार हैं, नबी के नवासे हैं। इसी सैयदना हसन मुज्तबा के निकाह में 2 खवातीन आई, एक का नाम हिंद है, एक का नाम हफ्सा है। हिंद और हफ्सा दोनों के अब्बा का नाम अब्दुर्रहमान है, और अब्दुर्रहमान के अब्बा उसका नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। इसी सैयदना हसन मुज्तबा के निकाह में एक खातून आई उम्मे इसहाक, जो पहला निकाह मौला हसन मुज्तबा से, दूसरा निकाह मौला हुसैन इब्ने अली के साथ हुआ। इस उम्मे इसहाक की जो अब्बा है उनका नाम तलहा बिन उबैदुल्लाह है। तलहा बिन उबैदुल्लाह की घरवाली है, तो उसका नाम तलहा बिन उबैदुल्लाह की घरवाली जो है उसका नाम उम्मे कुलसूम है। उम्मे कुलसूम की बहन का नाम आयशा, बाबा का नाम अबू बकर सिद्दीक। पूछिए जनाब हसन मुज्तबा जी, उनकी एक बीवी का नाम था जादा बिनते अशस बिन कैस। उसे जादा बिनते अशस बिन कैस कौन है? ये बीवी हसन मुज्तबा की है, भाभी मौला हुसैन की है, और ये मेरे भाई भांजी है सैयदना अबू बकर सिद्दीक की। चले आखिरी बात इनसे पूछिएगा। ये पूरा का पूरा शजरा 3 हिस्सों में इंशाअल्लाह अल्लाह ने मोहलत दी, फुर्सत दी, हिम्मत ताकत दी तो किताबी शक्ल में लेकर आएंगे। पूछे मौला हुसैन के कितने बेटे करबला में शहीद हुए?
अब ये जवाब देने वाला नाम लेगा अली असगर का, अली अकबर का, लेकिन इनकी अपनी किताब अल तंबीह वल अशराफ में लिखा है कि बेटा हुसैन का, भतीजा हसन का, पोता अली का, पड़पोता अबू तालिब का, शहीद करबला का नाम था उसका अबू बकर। क्या नाम? पूछो और को बेटा जिस उनका नाम था अली अकबर। अली अकबर नाम हो तब भी सलाम है, और नाम उनका कुछ और हो तब भी, चूंकि बेटा जो मौला हुसैन का है। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमुल्लाह, पीर सियाल लजपाल सियाल शरीफ सरगोदा वालों ने अपनी किताब मजहब शिया में लिखा, और ख्वाजा पीर मोहम्मद अली नक्शबंदी जामे रसूल शराजिया सरदार चप्पल चौक दाता दरबार लाहौर वाले जो खलीफा मुरीद हैं पीर बाकर अली शाह केले वाले सरकार गुजरावाला के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि इसका नाम अली अकबर नहीं था, बल्कि इसका नाम सैयदना उमर बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब था। नाम उमर हो तब भी सलाम है, और नाम अली हो तब भी। लेकिन मलंगों से सिर्फ इतना सा सवाल है, ये अली अकबर जो था इसकी अम्मा का नाम क्या था? मौला हुसैन के घर की नौकरानी फिजा का नाम तो लेते हो, अली अकबर की अम्मा क्या है, कौन है? यकीन माने कि मलंग की अम्मा मर जाएगी लेकिन मौला अली अकबर की अम्मा का नाम नहीं बताएगा। कैसे बताया कि अली अकबर की अम्मा, हुसैन की घरवाली, हसन की भाभी, अली के घर की बहू रानी, इसका नाम है सैयदा लैला, लैला की अम्मा, अली अकबर की नानी, मौला हुसैन की सास, इसका नाम है सैयदा मैमूना, मैमूना के अब्बू तो नाम है अबू सुफियान, और मैमूना का भाई तो नाम है अमीर मुआविया। नाम क्या? नाम क्या भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास इमामों के इमाम भी हमारे हैं, और इमामों के नाम भी, इमामों का अंदाज भी हमारे पास है, इमामों की नमाज भी। प्योर लेदर का बना हुआ 2021 का मॉडल मुफस्सिर कुरान आया अल्लामा झंडीर साहब, इरशाद फरमाते हैं कुरान पाक में सूरतुल असर, असल में इसका नाम था सूरतुल हुसैन, वहाबियों ने तब्दील कर दिया बुग़्ज़ हुसैन इब्न अली में। तो किसी ने कहा हुजूर एक बात बताइए, अगर ये बुग़्ज़ में तब्दील कर तो वल असर से मुराद क्या है? कि अल्लाह ने कसम उठाई कि मुझे कसम है असर की नमाज के उन सजदों की जो करबला की धरती पर अली के लाल ने जिंदगी के आखिरी वक्त में सजदे किए थे। हम कहते मलंगा तेरी खैर हो गए, इतना बड़ा मसला जिंदगी का तूने हल कर दिया। 1400 साल से सीन कहता कि हुसैन मेरा, शीन कहता कि हुसैन मेरा। तूने मसला हल कर दिया कि अल्लाह ने असर की कसम उठाई इसलिए चूंकि मौला हुसैन की जिंदगी की आखिरी नमाज असर की नमाज थी। तो मसला तो हल हो गया कि कल आप अपने किसी बड़े से पूछिए, मेरे बच्चे से पूछिए, तेरी नमाजें कौन कौन सी, मेरी नमाज कौन कौन सी। अगर असर की नमाज तेरे पास हो तो हुसैन तेरा, असर की नमाज मेरे पास तो हुसैन मेरा। एक और साहब उठे, कहते जामी ना रुक जामी सूरज गल मलंग दी सुड़दा जा, आज ना रुके ते कसम खुदा दी फेर फलक ते ना आवेगा। पुत्र मलंगनी का तड़ी आसमान के सूरज को लेवल देखिए। भाई मसला क्या है? कहते अल्लाह के नबी मदनी करीम जनाब अली की झोली में आराम फरमाते, सूरज डूबने लगा तो जनाब अली ने जगाया, या रसूलल्लाह उठिए सूरज को लौटाइए। अली ने नमाज पढ़नी, मौजज़ा रद्द शम्स तेरी किताबों में दर्ज है। जिस नमाज के लिए नबी ने उंगली उठाई रब ने सूरज लौटाया, वो नमाज थी कौन सी? तो मौला अली से पूछिए, उसी किताब के अगले सफे पर लिखा है अगर अली ने ज़ोहरैन पढ़ी हो तो अली तेरा, अली ने असर पढ़ी हो तो अली मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह इमामों के नाम भी हमारे पास, और इमामों के चले आखिरी को कतई सच्ची मुच्ची आखिरी बात जवाब के मिलता नहीं। देखिए मसला ये है कि पैगंबर के सहाबा के बच्चों के नाम पर तो नबी के आहले बैत ने अपने बच्चों के नाम रखे। जुल्म तो नबी के सहाबा ने किया ना, 80 साल तक पहरा लगा दिया कि फातिमा के नाम पर कोई बच्चों का नाम ना रखे। इससे पूछिए आप पहले तारुफ अपना करवा दीजिए, जवाब मिलेगा जी मुझे जाफरी कहते हैं। जाफरी क्यों? मौला इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह का मानने वाला तो हिम्मत करके गाजी अब्बास के अलम पे हाथ रख के, बल्कि जून जुलाई के महीने में दिन 2:30 बजे स्टील वाली नाल को चूम के बता, ताकि अगले 6 महीने तो पता है तूने कसम उठाई थी कि छठे इमाम जाफर सादिक हैं।
इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह की बेटी का नाम क्या है? 7वें इमाम की बेटी का नाम क्या है? 8वें इमाम की बेटी का नाम क्या है? 9वें इमाम की बेटी का नाम क्या है? 9वें इमाम की पोती का नाम क्या है? मैं किताब अपनी दिखाऊं तब भी झूठा, तेरी किताब में ना दिखाऊं तब भी झूठा। तेरे बड़ों ने तेरी किताब में लिखा कि छठा इमाम जाफर सादिक तो बेटी का नाम है आयशा, 7वां इमाम मूसा काजिम तो बेटी का नाम है आयशा, 8वां इमाम अली रजा तो बेटी का नाम है आयशा, 9वें इमाम इमाम तकी तो बेटी का नाम है आयशा, और 9वें इमाम की पोती तो पोती का नाम भी आयशा। कहते नहीं सहाबा ने जुल्म किया ना। मैंने गुज़श्ता मुहर्रम में कुछ नाम जमा किए, 46 नाम है फातिमा पैगंबर के सहाबा की बेटियों के, 13 नाम है अली पैगंबर के सहाबा के बेटों के, हजरत अमीर मुआविया के पड़पोते का नाम अली है, पड़पोते का नाम, और मौला अली के पड़पोते का नाम मुआविया है। तू अली के दरवाजे पर जाए तो मुआविया निकले, मुआविया के दर पर जाए तो जनाब अली निकले। यहां पर पूछे कि सैयदना अली जुल मुर्तज़ा की ज़ौजा सैयदा फातिमा के नाम पर 46 नाम, मौला अली के नाम पर 13 नाम, मौला हुसैन के नाम पर 7 नाम है, और नाम भी ऐसे हैं। पहली मार नबी के पहले यार को हदूद हरम में पड़ी, अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए, 2 खवातीन आगे बढ़ी, जनाब अबू बकर सिद्दीक को उठाने के लिए, एक उम्मुल खैर सलमा अबू बकर सिद्दीक की वालिदा मोहतरमा। दूसरी खातून कौन है? तारीख बताती है वो खत्ताब की बेटी है, उमर की बहन है, पैगंबर की सहाबिया, नाम उसका फातिमा, नाम उसका, और किताब भी तेरी, बात भी तेरी, बाप भी तेरा। तारीख तिबरी वाले ने वाज़े तौर पर लिखा कि सैयदना उमर फारूक आजम की आखिरी औलाद बेटी, और उमर की बेटी का नाम है फातिमा। फारूक आजम का बेटा नाम उसका अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की पोती उमर की पड़पोती तो नाम उसका फातिमा। फारूक आजम का बेटा नाम उसका उबैदुल्ला, उबैदुल्ला का बेटा, उबैदुल्ला की बेटी उमर की पोती, खत्ताब की पड़पोती तो नाम उसका भी, अबू बकर सिद्दीक का बेटा है, नाम उसका अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहमान की बेटी है तो नाम उसका अस्मा है, अस्मा की बेटी है अबू बकर की पड़नवासी तो नाम उसका भी फातिमा। अबू बकर सिद्दीक का बेटा नाम उसका मोहम्मद, मोहम्मद का बेटा तो नाम उसका कासिम, कासिम की बेटी अबू बकर की पड़पोती तो नाम उसका भी। चले बिल्कुल ही इसी बात की आखिरी शिक और बात खत्म, सच्ची मुच्ची। अभी आएगा गाजी अब्बास अलमदार का यौम विलादत, फिर ये मनाएगा जश्न मुस्लिम बिन अकील का। पूछा मुस्लिम बिन अकील कौन है? कहता मौला अकील का बेटा है, हुसैन का चचाजाद है, अली का भतीजा है, अबू तालिब का वो पोता है। इसे को हिम्मत करके बता कि जनाब अबू तालिब का जो पोता मुस्लिम बिन अकील है, सफीर हुसैन है, मौला हुसैन की मेरे भाई फौज का सबसे पहला शहीद जिसे जुल्मन शहीद किया गया, यही मुस्लिम है। मुस्लिम के अब्बा कौन? नाम उनका अकील है, अकील की घरवाली है, हुसैन की वो चच्ची है, अली की वो भाभी है, अबू तालिब के घर की बहू रानी है, या हिंद की बहन है, अबू सुफियान की साली है, अमीर मुआविया की खाला है तो नाम इसका भी फातिमा है।